हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सारे लोग मस्त हो गए। आप लोग को थंबनेल से थोड़ा बहुत तो पता लग गया होगा ये क्या क्या वीडियो है। आगे मैं बता दूंगी। ये हम लोग का पैकिंग हो चुका है, जो हम लोग रात में ही कर चुके थे। यहाँ हम लोग सिर्फ लास्ट मोमेंट पैकिंग कर रहे हैं। एंड ऐसा तो निकलना था सुबह मतलब 5 बजे ही, लेकिन इसे हम लोग 9 बजे तक कर दिए थे क्योंकि भैया बाहर चला गया था काम से। एंड फिर इसके बाद वो 9 बजे आया तो हम लोग 9 बजे घर से निकल रहे। ये मैं आपको हैंड वॉश दिखा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा क्यूट है। इसके अंदर स्क्वायर शेप एंड हार्ट शेप स्टार शेप का कटिंग है, जो बहुत यूजफुल तो है ही, लेकिन बहुत ही क्यूट भी लग रहा था। मेरे को नहीं पता मैं ये 30 मिनट का वीडियो में क्या बोलूँगी नहीं बोलूँगी, लेकिन बोलूँगी। ऐसा तो है कि कुछ ना कुछ तो मैं आप लोग को बताऊँगी एंड ये ट्रिप का अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। सो यहाँ से निकलने के बाद हम लोग का फर्स्ट स्टॉपेज था ये, क्योंकि हम लोग घर से खाना वाना खा के गए नहीं थे, मीन्स ब्रेकफास्ट नहीं करके गए थे, तो हम लोग इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे। एंड यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये हम लोग का फर्स्ट रोड ट्रिप था, ऐसा नहीं बोल सकती हूँ मैं। फर्स्ट तो मेरा एंड मेरी बहन का ही हो सकता है, क्योंकि हम लोग कभी भी रोड ट्रिप पे नहीं गए थे। भैया तो बहुत बार रोड ट्रिप पर जा चुका है, मम्मी भी जा चुकी है पापा के साथ बहुत बार रोड ट्रिप पर, लेकिन मैं और मेरी बहन तो फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं। भाभी को मुझे पता नहीं कि वो पहले गई है या नहीं गई है। एंड हम लोग के साथ एक भैया का फ्रेंड भी जा रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत दूर जा रहे थे। तो भैया बोले एक जेंट्स सिर्फ मैं रहूँगा एंड इतनी सारी लेडीज रहेगी तो थोड़ा खतरनाक हो सकता है, तो इस कारण से भैया का दोस्त भी गए थे। ये आपका फुल मीन्स रोड ट्रिप लगा ही लगेगा। हम लोग घर से बहुत चीज़ खाने के लिए लेके गए थे, मीन्स एज अ पिकनिक हम लोग पूरा ये दिमाग में लेके गए थे कि हाँ पूरा पिकनिक जैसा ही मतलब पूरा करेंगे, मज़ा ही करेंगे। यहाँ मैं मस्त देख रही हूँ अपना सीरियल जो मैं पहले से कंटिन्यू कर रही थी, मस्त मस्ती डांस वांस के साथ तो निकल गए थे। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, ये रोड ट्रिप में मेरे को बस वो जब मैं अकेडमी में थी, शहनाज में थी, तो मुझे एक मैम थी, उनका बात याद था कि कभी भी आप कोई ट्रिप पे जाओ ना, तो मेकअप एंड ड्रेस एंड मतलब रिलैक्स के लिए आप जाओ रोड ट्रिप पर, या कहीं घूमने जाओ तो रिलैक्स के लिए जाओ। तो ये पूरा वीडियो में ना तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ मेकअप की ही नहीं, सिर्फ सनब्लॉक लगाई या मॉइस्चराइजर लगाई हूँ। बाल भी मैं पूरा अच्छा से गूँथ ली हूँ, क्योंकि मेरे को मीन्स ओपन बार में इतना दूर जाना तो इम्पॉसिबल था। तो अभी थोड़ा मैं लुक को इग्नोर ही करना। इधर हम लोग फिर से निकल चुके हैं। एंड देखो निकले थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से, लेकिन थकता भी होता ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी रहे थे, लेकिन हाँ फिर भी मज़ा आ रहा था। म्यूजिक प्ले था एंड अच्छा लग रहा था। ये देखो कितना सुंदर पहाड़ है ना। मैं आपको हर एक जगह का नाम तो नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे को भी खुद पता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फेमस फेमस जगह का मैं नाम बताऊंगी आगे आपको वीडियो में, तो आप लोग को भी पता लग जाएगा। यहाँ हम लोग सेकेंड टाइम रुके थे एंड यहाँ दोपहर का 3 हो रहा था, सारे लोग को भूख लग गया था। तो यहाँ हम लोग रुके, तो यहाँ कुछ खास खाना मिल नहीं रहा था, सिर्फ पकौड़े पकौड़े मिल रहा था, जो बहुत ज़्यादा गंदा था, थोड़ा भी अच्छा नहीं था। वैसे तो हम लोग 5 प्लेट का ऑर्डर किए थे, लेकिन जब मैं फर्स्ट बाइट ली तो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो सारा ऑर्डर को मैं कैंसिल कर दी। मैं सोचा चलो कोई नहीं, कोल्ड ड्रिंक पी के ही हम लोग आगे निकलते हैं। रोड ट्रिप में ये हम लोग को थोड़ा सा दिमाग में था कि हैवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि हैवी खाना खाने के बाद सिर्फ बैठे रहना, क्योंकि भैया ड्राइव करेगा, हम लोग को कुछ काम ही नहीं था, सिर्फ बैठे रहना। तो ज़्यादा हैवी नहीं खाना, इस कारण से घर से भी कुछ कुछ हम लोग ले चले गए थे, जैसे कुरकुरे लेज फल वल सारा। वैसे तो ये रोड ट्रिप का प्लान हम पूरे फैमिली का नहीं था, सिर्फ भैया भाभी और मम्मी जाने वाली थी। भैया भाभी और मम्मी रिश्ता के लिए जाने वाले थे, मिस हम लोग का रिश्ता के लिए। लेकिन लास्ट मोमेंट पर प्लान बना कि चलो सारे लोग चलते हैं, एंड अचानक से रिया का ऑफिस का भी ऑफ था, तो मम्मी बोली अब सारे लोग चलते हैं, मज़ा सा आ जाएगा। देखो ऐसा होता है ना, मैं ये चीज़ लाइफ से सीखी हूँ कि हम लोग पहले, मैं भी ऐसे ही थी, तो जब बड़ा बड़ा खुशी का हम लोग वेट करते रहते हैं, अरे वो बड़ा सा खुशी आएगा तब हम लोग इंजॉय करेंगे, अब वो बड़ा सा खुशी आएगा तो हम लोग इंजॉय करेंगे, लेकिन वो बड़ा का खुशी के बीच में जो छोटा छोटा मोमेंट होता है ना, उसे हम लोग इंजॉय ही नहीं करते। और जब वो बड़ा सा खुशी आ भी जाता है ना, तो अगर वो आपका नसीब में नहीं होगा ना, तो वो खुशी मिल के भी आपको वो खुशी का एहसास ही नहीं होगा।
ये जो बात मैं बोली हूँ ना, अपना लाइफ का एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर की हूँ, ये चीज़ मैं खुद फ़ील की हूँ। हर एक चीज़ रह जाता है, चीज़ें रह जाते हैं, जगह रह जाते हैं, लेकिन जो हमारे अपने हैं ना, वो हम लोग के साथ हमेशा नहीं रहते हैं। तो जब भी मौका मिले ना, आप अपने फैमिली के साथ अच्छे तरीके से एन्जॉय कीजिए, ये मेमोरी लाइफ टाइम के लिए हम लोग के साथ रह जाते हैं। सो हम लोग इधर होटल पहुँच चुके हैं रात को 11 बजे, वैसे तो हम लोग सोचे थे कि नेक्स्ट डे ही हम लोग जाएँगे रिश्ता के लिए, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने कहा नहीं, अब रात का खाना आप लोग हम लोग के घर पे ही खाकर जाइएगा, तो हम और मेरी बहन तो नहीं जा सकते थे, तो हम लोग होटल ले लिए एंड इधर हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। भैया, भाभी एंड मम्मी चले गए थे एंड ये रहा हम लोग का होटल। आप लोग को मैं होटल टूर देती हूँ। वैसे तो ये होटल में मैं 2-3 घंटा ही हम लोग रुके थे एंड इसके बाद हम लोग को बाहर निकलना था, आगे बढ़ना था। तो ये छोटा-सा होटल का रूम था एंड बहुत ज़्यादा सुंदर था। होटल तो बहुत बड़ा था, लेकिन हाँ, ये रूम बहुत छोटा था, लेकिन हाँ, बहुत क्यूट था, बहुत अच्छा था। एंड ये सोफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत क्यूट सा था एंड मुझे अच्छा लगा। सो अभी भैया-भाभी चले गए थे एंड हम लोग इधर क्या करते, पूरा दिन के थके हुए थे। वैसे तो दिल कर रहा था मोबाइल ऑफ करे, लाइट ऑफ करे एंड सो जाए, लेकिन मैं सोची 2-3 घंटा के लिए रुकना है तो चलो रूम टूर दे देते हैं। एंड कुछ चीज़ें था जो नॉर्मली रूम में रहता ही है, जिसमें से सच बताऊँ तो 1-2 चीज़ मैं बैग में डाल ली थी, जैसे कि शैम्पू एंड ये हैंड वॉश नहीं था, शैम्पू था एंड ऑयल था एंड ब्रश था, ये 3 तो मैं और डाल ली थी। ये कंघी था तो मुझे लगा कंघी शायद यूज करके एंड पैक कर दिए होंगे, तो मैं ये नहीं रखी थी एंड सौंफ भी रख ली थी, मुझे लगा कि आगे का जर्नी में काम देगा। इसके बाद हम लोग मस्त सो गए थे। बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था यार, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि हाँ, अब सो जाएँगे ना तो उठ के जा नहीं पाएँगे, तो बस ऐसे ही मोबाइल चला रहे थे, रेस्ट कर रहे थे एंड ये देखो बोटोक्यो को रिया किस तरह से ढाक दिया है। तो होटल का वाइब से कुछ अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, होटल का वाइब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, होटल क्लीन होना चाहिए, हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, एक अच्छा स्मेल होना चाहिए होटल का, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो यहाँ हम लोग रेस्ट कर रहे हैं एंड आई थिंक 1 डेढ़ घंटा के बाद मम्मी लोग आ चुकी थी, तो मम्मी लोग भी कुछ टाइम रेस्ट की, मीन्स 1-2 घंटा रेस्ट की, उसके बाद रात को 1 बजे हम लोग निकल चुके थे। यहाँ हम लोग जा रहे हैं फिर से एंड कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको आगे का वीडियो में बताऊँगी। एंड ये देखो मेरे हाथ में क्या पेडिग्री एंड वो टोक्यो मीन्स आपके घर में अगर एनिमल है, डॉग है, कैट है, किसी तरह के एनिमल है, तो आपको ये सारा कुछ कैरी करके जाना होगा। देखो रोड ट्रिप का सबसे प्लस पॉइंट ये है ना कि हम लोग ट्रेन से या बस से जा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग के घर में 2 डॉगी है एंड उसको छोड़ के जाना तो इम्पॉसिबल है। तो इस कारण से हम लोग को सारा कुछ कैरी करना होता है। ये हो गया हम लोग का नेक्स्ट डे एंड यहाँ हम लोग मीन्स सोए या ना सोए, मीन्स क्या मैं बोलूँ, रात में बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, लेकिन भैया ड्राइव कर रहे थे तो हम लोग बारी-बारी से सो रहे थे। कभी तुम सो, कभी हम सोए एंड लास्ट में भैया को बहुत ज़्यादा नींद आने लगा तो 1 डेढ़ घंटे के लिए गाड़ी रोक दिया था। आई थिंक सुबह 5 बजे गाड़ी रोक दिया था एंड हम लोग सिर्फ सोकर गाड़ी पे ही सो गए थे एंड गाड़ी से उठे हम लोग सुबह 7 बजे। इसके बाद हम लोग फिर से निकल गए। अब हम लोग नाश्ता करने के लिए रुक गए हैं एंड यहाँ का नाश्ता क्या लाजवाब था। ये नाश्ता मैं 10 साल पहले की थी जब हम लोग आए थे हजारीबाग। वैसे हम लोग झारखंड आए हुए हैं, ठीक है ना, तो हम लोग आए थे हजारीबाग 10 साल पहले एंड वही नाश्ता का टेस्ट, ये जो पूरी है ना, ये पूरी में पता नहीं क्या का फीलिंग है एंड बहुत ज़्यादा यमी है ये पूरी। एकदम सेम नाश्ता मैं 10 साल पहले की थी एंड रिया और हम ये नाश्ता करके इतना ज़्यादा खुश हो गया ना। सेम नाश्ता एंड हम लोग के एक हॉस्टल में दी थी, वो हजारीबाग से थी एंड मैं हमेशा उनसे बोलती थी कि हजारीबाग का नाश्ता बहुत अच्छा लगता है एंड हम लोग खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। एंड ये मुझे लगता है ना कि जितना झारखंड एरिया आता है ना, सारा झारखंड एरिया में ये नाश्ता मिलता है। तो ये नाश्ता बहुत ज़्यादा यमी था। नाश्ता करने के बाद ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। वैसे मैं आप लोग से एक बात बताती हूँ, हम लोग रॉन्ग एरिया आ गए थे, मतलब हम लोग हाईवे से नहीं आ पाए, क्योंकि गूगल मैप में ये एरिया दिखा रहा था एंड हर एरिया के बारे में हर कोई यूज्ड टू हो ये तो ज़रूरी नहीं है, तो गूगल मैप का ही सहारा लेना पड़ता है।
तो गूगल मैप में इस एरिया में आ रहा था, इस एरिया में हम लोग को क्या नहीं मिला, पहाड़ पर्वत पठार मीन्स पूरा झारखंड का पूरा व्यू लग रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था ना, क्योंकि मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट हूँ एंड ज्योग्राफी में जितना मैं स्टडी की हूँ ना, सारा कुछ मुझे देखने को मिल रहा था। इतना मस्त एक्सपीरियंस था ना। इस टाइम तो हम लोग बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि हम लोग इस एरिया से क्यों आए, हम लोग को हैवी लेना चाहिए था, बहुत ज़्यादा थक गया, ये हो गया। लेकिन उसके बाद जब ये चीज़ खत्म हुआ, नेक्स्ट डे जब हम लोग सोचे तो हम लोग ये चीज़ फील किए नहीं। कभी कभी अगर कुछ गलती से भी हो जाता है ना, उसमें भी कुछ अच्छा होना होता है, इस कारण से गलती से हो जाता है। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे थे। एंड इधर बो एंड टोक्यो का खाना रेडी हो रहा है। देखो टोक्यो तो पेडिग्री सॉरी बो पेडिग्री खा लेता है, लेकिन टोक्यो नहीं खा पाता, इस कारण से उसके लिए वो चिकन का पैर बॉयल हो रहा है। इसके बाद हम लोग का खाना पीना तो हो गया, लेकिन गाड़ी का भी तो खाना पीना चाहिए ना। तो भैया इधर सीएनजी अपना वो डलवा रहा है एंड इधर दोपहर हो चुका है, फिर से हम लोग को भूख लग गया है, तो हल्का फुल्का खाना हम लोग खा रहे हैं। बस ऐसा ही रहा हम लोग का ये जर्नी, आगे भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं अभी जब ये ऑडियो डाल रही हूँ ना, तो मैं ये चीज़ फील कर रही हूँ, ये सब चीज़ हम लोग पहले क्यों नहीं करते थे, पता नहीं क्यों नहीं करते थे। करना चाहिए था यार। मतलब कि कोई भी चीज़ से सोसाइटी से डरना नहीं चाहिए कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मैं ये चीज़ फ़ील की हूँ कि बहुत ऐसा चीज़ हम लोग अपने लाइफ़ में, मेरे फैमिली ये अपने लाइफ़ में इस कारण से नहीं किए हैं कि हाँ, सोसाइटी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्या बोलेंगे, ये सब चीज़ का नहीं सोचना चाहिए। मुझे अभी भी याद है जब हम लोग भिलौर से आए थे एंड उस टाइम पापा भैया का शादी था लगा हुआ था एंड पूरा प्लानिंग था, हम लोग पूरा प्लानिंग प्लेन पे ही कर लिए थे कि शादी में ये करेंगे वो करेंगे लिस्ट करेंगे। एंड घर आने के बाद भी बहुत कुछ तैयारी कर रहे थे, होटल वोटल बुक हो रहा था, इतना खुशी था क्योंकि हम लोग के घर का पहला शादी था एंड मेरे भैया का खुद का शादी था। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थे। अचानक से पापा का फीवर आया, फिर हॉस्पिटल एडमिट हुआ। वो 12-13 दिन में जो मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ ना, मतलब कि 10 दिन पहले हर एक चीज़ अच्छा, शादी का प्रिपरेशन हो रहा है, हर एक चीज़ हो रहा है एंड वही 12-13 दिन में मेरा पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया, मेरा पूरा फैमिली का ज़िंदगी ख़त्म हो गया, हर चीज़ ख़त्म हो गया, पापा चले गए, हर चीज़ ख़त्म हो गया। तब मुझे ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि कुछ लाइफ़ कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है लाइफ़। आज हम हैं, कल नहीं है। बस हम लोग सोचते हैं ना कि अरे बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, कभी आएगा मौका तो हम लोग ये चीज़ करेंगे। ये मौका कभी नहीं आएगा। कभी लाइफ को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, कल वो चीज़ करें, कल शायद हम रहें ही नहीं। ये भी हो सकता है, कौन जानता है कर रहे या नहीं रहे। तो मुझे ये बात का बहुत अफ़सोस लगता है कि ये सब चीज़ हम लोग को मिस कर लेना चाहिए था। लेकिन ये होता है ना कि हम लोग को पता ही तो नहीं होता है ना कि ये सब चीज़ होने वाला है। ये चीज़ तो किसी को पता नहीं होता है। लेकिन फिर भी अब मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, अब मम्मी है मेरे हम लोग के पास, तो जितना ज़्यादा कुछ दे सके उतना ज़्यादा मम्मी को दें। एंड इस कारण से ही हम लोग जब भी कुछ ऐसा मौका मिलता है हम लोग वो चीज़ करते हैं एंड हम लोग बिना परवाह का वो चीज़ करते हैं, क्योंकि मुझे वो चीज़ का बहुत ज़्यादा ये है जिसे हम लोग अपना मानते थे, जिसके साथ हम लोग उठते बैठते हर एक चीज़ मानते, जो हमारा ज़िंदगी था। जब हमारा बुरा टाइम था तो वो हमारे साथ नहीं थे, जिसका हम परवाह करते थे वो हमारे साथ नहीं थे। तो अब मुझे किसी का परवाह का ये टेंशन ही नहीं होता है कि हाँ, कौन क्या सोचेगा नहीं सोचेगा। हाँ, मुझे परवाह होता है तो अपनी माँ का, अपने फैमिली का एंड मैं अपनी फैमिली के लिए खड़ा रहती हूँ हमेशा। अब मुझे ये बात का नहीं होता है कौन क्या सोचेगा। सो अगर आप मेरे जैसे हो जो बहुत पहले बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे एंड वक्त ने आप पे जुल्म किया या कुछ भी किया, तो आप मेरे जैसा हो गए तो आप गलत नहीं हो। हाँ, ऐसे इंसान सही होते हैं जो अपने फैमिली के लिए स्टैंड लेते हैं। खैर, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि मैं ये वीडियो अभी एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि काश मैं ये चीज़ पहले कर पाती। खैर, सो हम लोग का ये सेकेंड डे है एंड हम लोग रात में होटल में आ चुके थे एंड हम लोग आए हैं रजरप्पा एंड ये है हम लोग का थर्ड डे, क्योंकि झारखंड गए थे रिश्ता के लिए एंड बगल में ही रजरप्पा था, बगल में ही नहीं था, 400 किलोमीटर दूर था रजरप्पा। तो हम लोग सोचे चलो रजरप्पा भी चले जाते हैं एंड ये जो था ये हम लोग का पापा का ही था। हम लोग सोचे थे कि शादी के बाद, मतलब भैया का शादी के बाद हम लोग सब सारे लोग मिल के रजरप्पा जाएंगे। ये हम लोग पहले सोच लिए थे, शादी से पहले ही सोच लिए थे, लेकिन हम लोग वो कर ही नहीं पाए।
तो हम लोग सोचा चलो अब ये कर पाते हैं। वैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ पापा हमेशा हम लोग के साथ है, मुझे एक चीज़ बोलती नहीं हूँ, ये चीज़ मुझे फील होता है, वो हमेशा हम लोग के साथ है, ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है। खैर, तो ये हम लोग रात में रुक गए थे एंड ये सुबह का नज़ारा है। मैं हमेशा ये चीज़ फ़ील की हूँ कि हर जगह का सुबह बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। सो यहाँ हम लोग मस्त एन्जॉय कर रहे हैं, चाय-पानी हुआ। आज तो मैं भी चाय पी ली क्योंकि वहाँ लेमन टी था एंड लेमन टी मैं कभी-कभी पी लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट लग रहा था। मम्मी को इतना लॉन्ग जर्नी का आदत नहीं है एंड मम्मी का थोड़ा-सा रात में तबीयत खराब हो गया था, इस कारण से मैंने रात को शूटिंग भी नहीं की थी। ये रूम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ, बहुत यूज़फुल रूम रहा। बहुत ज़्यादा ये नहीं था, मुझे तो जब हम लोग पहली बार गए ना, तो हम लोग को ये रूम में रहने का मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि हल्का-हल्का स्मेल भी कर रहा था एंड इतना वाव वाला नहीं था रूम। लेकिन हाँ, जब रहने लगे क्योंकि हम लोग यहाँ 24 आवर रहे थे, तो रहते-रहते थोड़ा-सा एडजस्ट हो गया एंड जो स्मेल था वो भी खत्म हो गया। रूम स्प्रे एंड सारा कुछ करने के बाद एसी-वेसी ऑन किए। इसके बाद हम लोग चले गए मिस गंगा जी से नहीं बोलेंगे, डैम बोलेंगे, डैम में नहाने के लिए। एंड ये मैं यहाँ 20 साल बाद आई हूँ, मतलब कि बहुत छोटी में आई थी, आप सोच लो बहुत ज़्यादा छोटी में आई थी एंड उसके बाद मैं आज आई हूँ। मेरे को देख के इतना ज़्यादा ये लग रहा था ना, मीन्स हर एक चीज़ अलग-अलग, लेकिन हाँ, कुछ-कुछ चीज़ था जो बहुत कुछ सिमिलर था। जैसे हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ का ये घाट है, हम लोग जा चुके हैं, ऐसे जा चुके हैं। इस टाइम तो पानी बहुत ज़्यादा कम था, बहुत ज़्यादा कम था क्योंकि तिलैया डैम से पानी आता है। आप लोग अगर गए हो तो आप लोग को ये पता होगा कि हाँ, ये तिलैया डैम से ही पानी आता है। तो अभी तो थोड़े टाइम में पानी का लेवल इतना ज़्यादा हो गया ना, जितना मेरा हाइट है उसका आधा पानी का लेवल हो गया था एंड ये पानी का लेवल अप डाउन होता रहता है। मैं मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कि यहाँ डैम से पानी छोड़ा जाता है, इस कारण से पानी को लेवल अप डाउन होता रहता है। सबसे पहले इधर हम लोग टोक्यो को नहा रहे हैं और इतना ठंडा पानी था ना यार, क्या ही बताऊँ। थोड़ा टाइम रुकने के बाद टोक्यो को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा, इस कारण से टोक्यो को हम लोग ज़्यादा नहीं नहाए क्योंकि अगर इसका तबीयत ख़राब होती है बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती एंड फिर इसको मन नहीं लगता एंड घर से हम लोग बहुत ज़्यादा दूर है, तो अभी इसको दवा भी तो नहीं दे सकते क्योंकि इसका कोई मेडिसिन हम लोग लेकर नहीं आए थे। यहाँ एक चीज़ मैं एक न्यू चीज़ देखी थी जो बचपन में नहीं था, यहाँ जगह-जगह पर पैप लगा हुआ है, मीन्स गर्म पानी का पैप, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड था एंड अभी तो उतना ठंड नहीं था, लेकिन हाँ, अभी से 1 महीने या 15 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड था। तो इस कारण से पैप लगाया गया है, गर्म पानी का पैप, जो आप नहाओ अंदर जाकर, मतलब ये नदी में नहाओ, उसके बाद आप पैप से रिंस कर सकते हो खुद को। तो बहुत लोग ऐसा भी कर रहे थे एंड बोगी टोक्यो को सेम प्रोसेस किए, मम्मी भी सेम प्रोसेस किए, लेकिन हम लोग तो बहुत ज़्यादा पानी में नहाए, मतलब 3-4 घंटा आराम से, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी सुबह का आरती में हम लोग जा नहीं पाए, इस कारण से हम सोचे चलो आराम से नहाएंगे। यहाँ देखो बोगी को भैया नहा रहा है, मम्मी एंड सारे लोग नहा रहे हैं। लेकिन सच बताओ तो यार मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उस टाइम पे, मीन्स पापा का बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। हम लोग तो बहुत बचपन में आए हैं तो हम लोग को तो इतना मेमोरी नहीं है, लेकिन मम्मी तो हमेशा आई है पापा के साथ ही, तो जगह जगह देख देख कर मम्मी बोल रही थी यहाँ पापा के साथ आते थे, यहाँ बैठते थे हम लोग, ये करते थे वो करते थे। तो मम्मी थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल हो रही थी। इसके बाद हम लोग नहा धो लिए और नहा धोने के बाद हम लोग मस्त रेडी हो गए। यहाँ सारे लोग आलता लगा रहे थे, तो मम्मी बोली कि भाभी को कि आप भी आलता लगा लीजिए। आलता तो हम लोग लेके नहीं गए थे, तो वहाँ से ही आलता लिए एंड इसके बाद आलता लगाई मम्मी और भाभी एंड फिर हम लोग निकल गए मंदिर के लिए। सुबह का आरती तो हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग सोए हुए हो गए, क्योंकि और देखो रात भर का थका हुआ 2 दिन से हम लोग आ रहे थे एंड रात को हम लोग को निकलना था। अब हम लोग में सुबह का आरती के लिए करते तब पूरा दिन थका थका एंड भैया को ड्राइविंग करना पड़ रहा था, इस कारण से हम लोग सोचे चलो आराम से हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। हम लोग मस्त हम लोग 8 बजे होटल से उठे एंड उसके बाद हम लोग मस्त नहाए धोए, 12 तो बज गया था एंड वहाँ हम लोग को पता लगा, भैया बताया कि हाँ 3 टाइम का आरती होता है, एक सुबह होता है, एक दोपहर में होता है, एक शाम में होता है। तो हम लोग सोचे चलो दोपहर का आरती में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग पक्का 12 बजे मंदिर पहुंच चुके थे, इस टाइम दोपहर का आरती हो रहा था। चलो ये भी हो चुका, मिस सुबह का आरती नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोपहर का तो आरती हुआ एंड हम लोग शाम का आरती में भी रुके थे। यहाँ जो लोग आते हैं ना वो शाम का आरती देख कर जाते हैं। ये होता है मन्नत धागा, जो मम्मी बांधी एंड भाभी बांधी।
यहाँ होता है, जो होता है ना, जिसका मन्नत पूरा होता है ना, वो खस्सी देते हैं, मीन्स बलि देते हैं। तो बलि तो हम लोग का था कि हम लोग को देना था बलि, लेकिन वो पापा का ही टाइम का था, तो हम लोग का दिल नहीं किया कि हाँ हम लोग बलि दे। एंड उस दिन थर्सडे भी था, तो इस कारण से हम लोग बलि नहीं दे पाए। इसके बाद हम लोग मन्नत का धागा बांधे। एंड मंदिर का वाइब बहुत अच्छा होता है, वो आप लोग सारे लोग जानते हो। हम लोग पूजा किए, एंड इतना ज़्यादा मस्त था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि क्राउड उस दिन था ही नहीं। वहाँ के लोकल लोग से हम लोग बात किए, तो वो लोग बोले कि आज थर्सडे है, थर्सडे के यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा कम होता है, क्योंकि उस दिन नॉनवेज नहीं बनता है। एंड जैसा कि आप लोग को मैं बता रही हूँ कि यहाँ नॉनवेज मतलब बलि होता है, बलि पड़ता है, इस कारण से थर्सडे का भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा कम होता है। मस्त पूजा पाठ करने के बाद हम लोग निकल गए। एंड इसके बाद हम लोग को बहुत जोर का भूख लगा था। ये पता है क्या है, ये मम्मी ले रही थी, जो मूंगा होता है, मूंगा का वहाँ फूल होता है, और इतना ज़्यादा वहाँ का मूंगा का फूल सारा सारी जगह मिल रहा था, और मम्मी बोली ले लेते हैं, इसमें डायबिटीज में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो ये भैया होटल से ही खाना सारा कुछ बनवा लिया था, क्योंकि नॉनवेज तो बनता नहीं, लेकिन मम्मी का ऐसा इच्छा हो रहा था, क्योंकि मम्मी ऐसा बोली कि मंदिर मंदिर में ऐसा कुछ माना नहीं जाता है, एंड प्रसाद के रूप में जो वहाँ खस्सी खाया जाता है। तो हम लोग तो ट्राई किए लेने का, बट वहाँ थर्सडे था, इस कारण से मिल नहीं रहा था। ऐसे जो बलि नहीं देता है ना, उस दिन आप मूरी का बना सकते हो या बनवा सकते हो। तो हम लोग ट्राई तो किए थे, लेकिन वो भी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि उस दिन बहुत कम ही क्राउड था, इस कारण से। तो हम लोग लंच किए, एंड लंच करने के बाद हम लोग निकल गए शॉपिंग के लिए। एंड आप लोग को मैं सच बताती हूँ, कभी आप रजरप्पा जाओ ना, एंड वहाँ का शॉपिंग करो, इतना अच्छा शॉपिंग है ना, इतना अच्छा शॉपिंग। अगर मैं यहाँ का लोकल होती ना, मेरे घर में शादी होता, तो मैं यहाँ ही आती शॉपिंग करने के लिए। चूड़ी का कलेक्शन इतना अच्छा अच्छा, बैग कलेक्शन, हर एक चीज, ब्रासलेट इतना सुंदर सुंदर, मैं क्या ही बताऊँ। ये मेरा लोकल होता ना, मैं तो यहाँ जरूर जाती शॉपिंग करने के लिए। एंड यहाँ देखो, यहाँ मूंगा का पत्ता हम लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि मूंगा का पत्ता शुगर पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा करता है। आपको पता है मेरी मम्मी को शुगर है, तो ये शुगर वाले के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तो ये हम लोग के घर से कुछ देर दूर पे भी है ये, लेकिन यहाँ हम लोग का आलसपन बोलो, या हम लोग उस साइड जाते नहीं है, तो नहीं तोड़ पाते। तो हम लोग इधर तोड़ रहे थे, तो अंकल जी बोले, जो यहाँ चाय बना रहे आप पीछे देख रहे हो, वो अंकल जी बोले क्यों, एक अंकल और थे, तो बोले क्यों तोड़ रही हो, तो वो अंकल बोले कि बहुत फायदा होता है, मिस रामबाण उपाय होता है ये शुगर पेशेंट के लिए। तो इस कारण से आप देख रहे हो, मम्मी हम लोग साथ शॉपिंग के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब मम्मी मंदिर से आई थी, तो मम्मी बोट टोक्यो के साथ रूम पर थी। तो जब हम लोग शॉपिंग से आए, तो उसके बाद मम्मी और रिया गई शॉपिंग करने के लिए। एंड यहाँ आप लोग को मैं दिखाऊंगी शॉपिंग पे हम लोग क्या क्या किए। मैं सोची ना, मैं सारा वीडियो एक बार में ही डाल दूंगी, क्योंकि तब जब राजगीर ट्रिप की थी ना, तो हम एक एक करके वीडियो डाल रहे थे, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ये लग रहा था, एंड उतना मज़ा भी नहीं आया। तो मैं सोची एक बार में पूरा वीडियो डाल देते, सारे लोग एक साथ ही देख लेंगे। यहाँ क्या क्या लिए वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। चलो आ जाओ, आपको दिखाते हो रजरप्पा शॉपिंग। सबसे पहले ये ली हूँ, ये लिए भाभी। एंड ये मेरा और रिया का पसंद है, बहुत सुंदर लग रहा था, एंड मैरिड लोग पर ये बहुत अच्छा लगेगा, चूड़ा टाइप का था। एंड सिख सिख वर्क का कुछ होता है, मेरे को तो इतना चोरी के मामले में नॉलेज नहीं है, इस कारण से मैं आपको डिटेलिंग नहीं बता सकती हूँ। इसके बाद ये सेकेंड लिया, ये भी भाभी का ही है। ये कुछ वर्क था, मोती का वर्क था, एंड देखो कितना ज़्यादा प्रेटी है, वहाँ का चूड़ी का कलेक्शन इतना ज़्यादा सुंदर था, एंड प्राइस बहुत अच्छा। जो आप मेसो मेसो तो बोलता है बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, लेकिन हाँ वहाँ का मैं मेसो से ऐसे देखी वहाँ का मार्केट का, तो मेसो से भी ज़्यादा सस्ता था वहाँ का चूड़ी का रेट। एंड चूड़ी का आप खुद देख लो, कितना सुंदर सुंदर चूड़ी, और भी बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर चूड़ी था। भाभी हमको भी बोली चूड़ी लेने के लिए, लेकिन देखो मैं चूड़ी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, एंड अभी मैं चूड़ी लेके करूँ क्या, जब शादी वादी हो जाएगा तब चूड़ी का काम आता है। वैसे तो अभी तो मेरे को चूड़ी का काम नहीं है, वैसे मेरी मम्मी को बहुत चूड़ी, एक से एक चूड़ी रखा हुआ, इस कारण मैं ज़्यादा चूड़ी वूड़ी लेती नहीं हूँ। ये एक और चूड़ी है, जो छोटा सा चूड़ी है, ये है भाभी की बेटी के लिए। एंड देखो कितना ज़्यादा ही सुंदर चूड़ी है। सो ये चूड़ी भी मैं ही पसंद की हूँ। मैं बोली कि वो बहुत ज़्यादा गोरी, बहुत क्यूट, बहुत गोरी है, तो इस कारण मैं बोली ये ब्लैक
एंड मैं उसे हमेशा ब्लैक कपड़ा में ज़्यादा देखी हूँ, तो इस कारण से ये मैं ली थी नज़र बट्टू जिससे कुछ बोलते हैं, वो मैं ली हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा, आप लोग जानते हो मेरी मम्मी की तबीयत खराब होती है, तो मैं सोच रहा हूँ पहना के देखते हैं, कुछ तो होगा तो सही है, तो इस कारण से लिए ये मैं ब्रासलेट ली हूँ खुद के लिए, जो मैं अभी किसी रील्स में या वीडियो में आपके साथ शेयर करूँ। बहुत सुंदर ये ब्रासलेट है एंड प्राइस भी बहुत कम दे रहा था। ये हम लोग लिए मम्मी के लिए, जो लास्ट टाइम जो मम्मी के लिए ली थी आपको याद है, यहाँ से पटना से ली थी मार्केट से, वो वाला मम्मी को बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसके कारण ये भाभी लिए मम्मी के लिए। एंड ये करा ली थी भैया के लिए, जो बहुत ज़्यादा छोटा निकल गया, एंड जो मम्मी भैया भाभी भैया के, मैं क्या ही बोल रही, बहुत बोल रही ना, इस कारण से ऐसा हो रहा है। एंड जो भाभी मम्मी के लिए लोग करा ली थी ना, चूड़ा नहीं जो बाला, वो भी छोटा हो गया, तो सारा कुछ रिटर्न करने के लिए हम लोग दोबारा गए। ये मिरर ली हो मैं अपने मेकअप के लिए, जिसमें एक तरफ से बहुत बड़ा दिखता है एंड एक तरफ से उसका ओरिजिनल साइज दिखता है। ये ली है पूजा के लिए, जो होता है ना, जो पूजा में रखा जाता है गाय, वो छोटा सा गाय था एंड एक क्लिस्टर में था एंड एक ऐसा था, तो वो लिए। इसके बाद हम लोग निकल गए हैं शाम के आरती के लिए। एंड देखो ये पानी का लेवल कितना ज़्यादा कम हो गया है, तो अभी हम लोग शाम का आरती के लिए निकल गए। शाम की आरती में मम्मी नहीं आई है, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई एंड थोड़ा चलना पड़ता, मैं 10-15 मिनट ही चलना पड़ा, जहाँ हम लोग रूम लिए ना उससे सिर्फ 10-15 मिनट था वॉकिंग डिस्टेंस, तो थोड़ा बहुत चलना था, लेकिन मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस कारण मम्मी और रिया बोटो के रूम पे ही थे। एंड यहाँ हम भैया भाभी और भैया के दोस्त आए थे आरती के लिए। शाम का आरती का अपना एक वाइब है यार, मतलब कि हम लोग आए थे बहुत कम लोग थे, लेकिन हाँ धीरे 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 बहुत लोग आने लगे। सो शाम का आरती हम लोग देखने के बाद ही घर गए। यहाँ जो भी आता है ना, सारे लोग शाम के आरती देखने के बाद ही अंदर का दर्शन तो नहीं करवा सकती, क्योंकि कैमरा वहाँ अलाउ नहीं होता है, लेकिन शाम की आरती का म्यूजिक आपके साथ जरूर शेयर करूंगी मैं। हम लोग इधर खड़े थे और अचानक गाँव की जो औरतें लोग होती है ना, वो लोग गीत गाने लगे एंड देखो कितना अच्छा गीत गाई वो लोग। के खड़े मुलवाले के खड़े जलवाले के खड़े फुलवाले के खड़े। शाम की आरती के टाइम पट बंद होता है, मैं सारे लोग बाहर से आरती देखिए, जब आरती हो जाता है ना उसके बाद सारे लोग को आरती मिलता है एंड इसके बाद बारी बारी से सारे लोग को अंदर ले जाया जाता है दर्शन के लिए, ये होता है। एंड ये होने के बाद हम लोग पूरा मंदिर को फिर एक बार सारे लोग राउंड लगाए, सारे लोग घूमे एंड उसके बाद शीतल प्रसाद मिलता है एंड इसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। इतना जल्दी घर के लिए नहीं निकले थे, उसके बीच में बहुत कुछ हुआ था। हम लोग जब घर के लिए निकलने लगे ना, तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग बोले अभी आप लोग घर के लिए नहीं निकले, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर 4-5 हाथी आ चुका है रोड पर एंड वो लोग हंगामा कर रहा है, तो अभी आप लोग नहीं रुकिए। सारे जो वहाँ के लोकल लोग थे वो लोग मतलब सारी जगह जाने लगे, कहाँ हाथी आए ये सब सारे लोग देखने लगे एंड बहुत ज़्यादा वहाँ पटाखा वड़ाका जो होता है ना फूटने उठने लगा। तो ऐसा होता है, मम्मी मुझे बताई जब हाथी आता है तो भगाने के लिए पटाखा फोड़ा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसके बाद हम लोग कुछ कुछ और शॉपिंग करने लगे एंड जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ऐसा ही था एंड हम लोग निकलने लगे ना, तो एग्जैक्ट वहाँ पर एक भंडारा हो रहा था, एक्चुअली एक मंदिर का स्थापना हुआ था, तो वहाँ ही भंडारा हो रहा था एंड ऐसा बोलता है कि भंडारा का खाना खाना चाहिए, तो हम लोग भंडारा का खाना खाने के लिए जाने लगे। तो वहाँ का भंडारा का खाना खत्म हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत भंडारा का खाना था, तो हम लोग सारे लोग के लिए भंडारा का खाना ले आए, मम्मी एंड सारे लोग के लिए कि हाँ थोड़ा बहुत भंडारा का खाना खा लेंगे, लेकिन इतनी से खाना में हम लोग का पेट तो भरता नहीं, तो फिर हम लोग से चलो खाना खा के ही निकलते, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था हाथी के कारण। तो हम लोग यहाँ डिनर किए एंड डिनर करने के बाद फाइनली हम लोग घर के लिए निकल गए। हम लोग रात को घर में पहुँचे थे 3 बजे सुबह एंड यार क्या भैया गाड़ी चलाया था, मस्त।
सो ऐसा ही था हम लोग का रोड ट्रिप, फर्स्ट रोड ट्रिप। सो अभी आप लोग को अच्छा लगा ना तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर भी कर देना। अब मैं मिलूंगी आप लोग से एक न्यू वीडियो में एंड आप लोग मुझे कमेंट में बताना मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। लव यू, बाय बाय एंड फैमिली साथ enjoy।